गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इसी श्रृंखला में आज फिर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पर आधारित सवाल हम लोग लेके आए हैं। हम इसमें से आपकी पहले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति पर आधारित त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पर आधारित हमने 3 सवाल लगाए। आपकी ये सवाल अनसॉल्व के सत्र 2020 में आए हुए त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पर आधारित सवाल हैं, जिनमें से 3 के 3 आप लगा चुके हैं। उसी के आगे हम चौथा और पांचवा, इसके बाद हम आज फिर करेंगे। कम से कम 4 सवाल लगाए आज, जिससे आपको धीरे धीरे समझ में आने लगे कि हम कैसे चित्र बनाते हैं, कैसे हल करते हैं। ठीक है, हम एक सवाल यहाँ पे आपका मिला, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री है। मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें मीनार बनाएंगे। तो आप मान लेते हैं यहाँ पे आपका ये आपका कोई एक मीनार है, ठीक है, और यहाँ पे आपका कोई एक कार है। इस पॉइंट पर, एक पॉइंट पर आपका क्या खड़ा हुआ है, यहाँ पे एक कार खड़ा हुआ है। इस मीनार की ऊंचाई आपकी 75 मीटर है। ये आपका मीनार है बेटा, ये आपका 75 मीटर है। इसका अवनमन कोण अगर हम बात करें, चूंकि आप मैदान में खड़ी एक कार पर 75 मीटर ऊंची मीनार से जब आप ऊपर से देखते हो तो यहाँ पे आपका क्या बनता है, ये आपका बना 30 डिग्री। तो आपका चूंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो एकांतर कोण के अनुसार 30 डिग्री ये भी बन जाएगी। आप मीनार का नाम मान लीजिए पी क्यू, और यहाँ पे आप इसे क्या मान लीजिए, इस पॉइंट को आर ही मान लीजिए। चलो ठीक है, तो बिंदु आर पर क्या है, कार है। आपको चाहिए कि मीनार के आधार से, मीनार का आधार ये बेटा, कार की दूरी, कार यहाँ पे खड़ी है तो ये आपको दूरी चाहिए। ठीक है, ये आपकी मीनार है, मीनार की ऊंचाई 75 मीटर है और आपकी कार की ये आपको ज्ञात करना है, और ये दूरी आप मान लीजिए x मीटर। तो हल में आप क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा मान लेते हैं, माना मीनार के आधार, माना मीनार के आधार तथा कार के बीच की दूरी बराबर x मीटर। ठीक है, तब चित्रानुसार समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, किसमें आ रहे हम, चित्रानुसार पी क्यू आर, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में हम आ गए, तो यहाँ पे आपने देखा बेटा, ये लंब आपको दिया गया, ये आधार दिया गया, लंब मिला है, आधार ज्ञात करना है, आपको एक कोण है। तो आप खुद सोचिए आप क्या लगाएंगे, साइन लगाएं, टेन लगाएं, कॉस लगाएं। ठीक है, तो आप इनमें से क्या करिए, जब आपको लंब मिला है, आधार चाहिए, तो लंब आधार की कहानी आपकी किसके साथ है, टेन और कॉट के साथ है। इन्हीं में से कोई एक लगा लीजिए। तो आपको टेन की वैल्यू अगर याद है तो टेन की लगा लीजिए। तो टेन पहले आपका किसका मान पता होना चाहिए, 30 अंश का। तो यहाँ पे आप क्या ले लेंगे, टेन 30 डिग्री इक्वल टू आपका आएगा पी क्यू अपान क्यू आर। टेन 30 अंश का मान 1/√3। अगर ये आपको नहीं याद है तो हमने इसके सारे मान, आपको दिक्कत हो रही है तो इसके पहले हमने वीडियो बनाया है, उसमें आप क्या करेंगे देख सकते हैं सारे मान कैसे आपको निकालना है। साइन कास टेन से कॉसेक कॉट का हमने कहा था केवल आप साइन के याद कर लीजिए, सबका निकाल लेंगे। ठीक है, तो उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। और पी क्यू इक्वल टू आपको दिया गया 75, तो आप इसे लिख लीजिए 75, और ये आपने यक्स लिया है तो यक्स हो गया। देखो बहुत ही आसान, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से यक्स इक्वल टू ये आपका 75 मल्टीप्लाइड बाई √3, अर्थात यक्स इक्वल टू आपका 75 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर। अतः आप यही लाइन पहली लाइन पर लिख दीजिए। अतः मीनार के आधार, अतः मीनार के आधार तथा कार के बीच की दूरी बराबर 75 √3 मीटर है। ठीक है
बेटा ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आप आ जाइए 5वें नंबर पे। इसने कहा एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, 12 मीटर। यहां पे बेटा एक शब्द आया है आपका पूरक, हम इसकी बात करेंगे ये क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हम पूरक कोण की ही बारे में बात कर लें, फिर उसके बाद हम डायग्राम बनाते हैं, या तो रुक जा पहले सवाल लगाते हैं, फिर पूरक कोण हम बगल में लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि आपको जो सवाल लगाना है, सवाल लिखना है, उसमें आपको पूरक कोण की डिफिनीशन नहीं देनी है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक क्या बनाइए बेटा, मीनार बनाइए। ये आपका मीनार, यहां से आपका एक बिंदु आपका यहाँ पे है, दूसरा बिंदु आपका यहाँ पे है, और आप इसको क्या करिए, यहां से मिला दीजिए, इसी को आप इससे मिला दीजिए, ठीक। मीनार को आप मान लीजिए पी क्यू, यहाँ पे आर और यहाँ पे यस। आपसे कहा गया एक मीनार के आधार से, मीनार का आधार ये है, एक सरल रेखा में दो बिंदु है आपका, एक आर है दूसरा एस है, आर से 9 मीटर, तो आर से आपका क्या हो गया, ये डिस्टेंस आपका कितना हो गया बेटा, 9 मीटर। फिर आपका 16 मीटर, और ये आपका कितना हो गया भाई, टोटल आपका 16 मीटर, ठीक। आप इसको मान लीजिए एच मीटर, ठीक। आपका ये कोण, अगर आपका ये कोण, पहला कोण अगर थीटा है, तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा क्यों होगा, क्योंकि वो पूरक कोण बोला है। अब पूरक कोण की हम डिफिनीशन आपको बता दे रहे हैं, बाद में हम लिख देंगे। पूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश प्राप्त हो, वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, जिसे आप कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। इसी तरह से एक आपका होता है समपूरक कोण, जिसे आप कहते हैं सप्लीमेंट्री। उसमें क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री है, 180 अंश है, वे आपके समपूरक होते हैं। कोटि पूरक में क्या होता है, दोनों का योगफल 90 आनी चाहिए, तो वे दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, कोटि पूरक होंगे। अगर 180 आ गया दोनों का योगफल, तो वे दोनों एक दूसरे के समपूरक कोण होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या कहा गया है, पूरक को कोटि पूरक भी बोला जाता है, और लंब पूरक के नाम से भी जाना जाता है। लंब पूरक, कोटि पूरक, केवल पूरक, ये तीनों एक ही चीजें होती हैं। और इसका डेफिनेशन क्या है कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश प्राप्त हो, एक दूसरे के कोटि पूरक होते हैं। तो अब यहाँ पे आपका अगर ये थीटा हुआ, तो ये 90 माइनस थीटा, अब ये पूरक क्यों होंगे, क्योंकि इन दोनों को आप जोड़िए तो देखेंगे 90 अंश मिल रहा है, ठीक है। तो आप यहां से मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई इक्वल टू एच मीटर। चित्रानुसार अगर आप देखेंगे, तो आप पहले समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में आ जाइए। पी क्यू आर में आपका tan थीटा इक्वल टू पी क्यू अपान आर क्यू। तो यहां से tan थीटा इक्वल टू पी क्यू आपका है h, और आर क्यू आपका है 9। तो यहां से आपका जो मिला वो आपका मिल गया tan थीटा बराबर h/9। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। पुनः समकोण त्रिभुज आप आइए पी क्यू एस में tan, अब यहां पे देखिए आप फिर लीजिए tan
90 माइनस थीटा इक्वल टू पी क्यू अपान क्यू एस। तो टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, और कॉट पी क्यू आपको मिला है एच अपान क्यू एस मिला है कितना बेटा 16। तो यहाँ से आप इसे क्या करिए, इसको कॉट को आप लिख सकते हैं 1/tan थीटा, और ये आपका हो गया एच बाई 16। इसके पहले हमने बता ही चुके हैं, इसके पहले वाली वीडियो में आपकी बात हो ही चुकी है कि कहीं भी अगर कॉट लिखा उसे 1/tan लिख सकते हैं, tan लिखा 1/cot लिख सकते हैं, tan को आप साइन बाई कास्ट लिख सकते हैं। हमने कॉट को 1/tan क्यों किया, क्योंकि इसके पहले जो इक्वेशन आपको मिला वहां पे हमें क्या मिला है, tan मिला है। क्या मिला बेटा, tan, इसलिए हम इसको tan में बदल दिए। अब इसको आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आपका tan थीटा इक्वल टू, यहाँ से आप देखेंगे 16/h आ गया, इसको पलट दीजिए तो ये आपका tan ऊपर चला गया, तो ये आपका 16 ऊपर चला गया, h पीछे आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे, इसे आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2। तो आप देखेंगे समीकरण 1 व 2 से, किससे, समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो यहाँ पे भी tan थीटा बराबर h बाई 9, tan थीटा बराबर 16/h। तो यहाँ से आप देखेंगे दोनों आपस में बराबर, तो अगर a बराबर b और b बराबर c, तो इसका मतलब a बराबर c भी होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो गया भाई, tan थीटा h बाई 9, tan थीटा 16/h, तो इसका मतलब समीकरण 1 से h बाई 9 इक्वल टू 16/h। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से h का h स्क्वायर हो गया, यहाँ से 16 इंटू 9 हो गया, h इक्वल टू आपका स्क्वायर रूट, आप 16 को लिख सकते हो 4 गुणे 4 और 9 को लिख सकते हो 3 गुणे 3। स्क्वायर रूट में जिसका जिसका पेयर बन जाता है वो एक करके बाहर निकल आता है। तो यहाँ से h इक्वल टू आपका 4 आया गुणे 3 आया बराबर आपका 12 मीटर। कितना आया, अतः आपका जो मीनार की ऊंचाई कितनी हुई, 12 मीटर। यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ आपका हो गया। ठीक है, आपको कोई दिक्कत होगी तो आप बेशक बताइएगा। सवाल नंबर आपका 5 भी हो गया। अब हम लोग आगे लिखते हैं। हाँ तो देखो बच्चों, आगे एक सवाल आपका, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी याद करनी है। क्या याद करनी है, दूरी। तो पहले आप एक बहुमंजिला भवन बनाइए, यानी ये आपका ऊंचा होगा भाई। ठीक, दूसरा आपका यहाँ पे एक छोटा सा होगा, ये आपका है 8 मीटर। ठीक है, ये आपका 8 मीटर। तो इसने कहा एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर, शिखर ये है, यहाँ से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, भवन का शिखर ये है, भवन का शिखर ये है, मीनार का शिखर ये है, तो दोनों को मिलाइए, मिला दिया। और तल, भवन का तल ये है, बहुमंजिला का तल ये, शिखर ये है, यहाँ से आप इसको मिला दीजिए। ठीक, तो इसने कहा जब आप शिखर का कोण बनाते हो तो ये आपका 30 डिग्री बनता है, और आप तल का बनाते हैं तो ये आपका 45 डिग्री बनता है। ठीक है, ये कैसे बनता है यहाँ से आप देखेंगे, क्योंकि अवनमन कोण है तो ऊपर से नीचे देखने पर बन रहा है। केवल इतने की अगर हम बात करें, ये आपका 30 डिग्री आता है, ये पूरा बात करें तो ये आपका 45 डिग्री, और आप एकांतर कोण के अनुसार ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा, ये 45 है तो ये 45 हो जाएगा। अब देखो बेटा, ये आपका, ये भी आपका इतना कितना होगा, 8 मीटर ही होगा। ये पूरी ऊंचाई अगर हम मान लें h मीटर है, h मीटर है, तो ये डिस्टेंस जो आपकी बची, इतनी डिस्टेंस यहां तक, तो पूरा h है तो ये आपका h माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है,
ये डिस्टेंस आप मान लीजिए x। ध्यान से आप लोग देखिएगा भाई, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि हम कैसे डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, ये आपने कितना मान लिया, x मीटर मान लिया, ये आपका पूरा h है। तो अगर इतना 8 है, ये 8 है, ये 8, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरे में से घट जाएगा। और ये डिस्टेंस जो आपका है, ये भी आपका कितना हो जाएगा, x मीटर। कोई दिक्कत? तो आप यहां से मान लेंगे, माना बहुमंजिला भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी x मीटर है। तब यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बन गए हैं। आप दोनों समकोण में से किसी को पहले ले लीजिए। तब आप समकोण त्रिभुज नाम दे दीजिए बेटा। यहाँ पे आपका ये P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, यहाँ पे आपका S, यहाँ पे आपका T। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज PQR में आ जाइए आप। QPR में, QPR में आपका यहाँ पे एंगल बना है 45, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू आपका आया QP अपान RP। tan 45 का मान 1, QP आपका H, RP कितना X, इक्वल टू आपका यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया, h। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर पुनः आप आइए, पुनः समकोण त्रिभुज STQ में कितना डिग्री, 30। तो tan 30 इक्वल टू यहाँ पे आया आपका QT अपान आया ST। tan 30 का मान 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 3। QT का मान आपको मिला है h माइनस 8, ST का मान आपका x। तो यहाँ से आप देखेंगे आपका h माइनस 8 इक्वल टू आपका आया x। ठीक है, h माइनस 8 और यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपका मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू आपका आया x। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप देखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इधर x बराबर आपको h मिला, तो यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3h माइनस 8 रूट 3 इक्वल टू आया h। इसको इधर लाइए, इसको इधर भेजिए। स्क्वायर रूट ऑफ 3h माइनस h इक्वल टू 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3। सबका मान ले लीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस इक्वल टू 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3। देखेंगे h इक्वल टू 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1। परमीकरण इसका करिए। h इक्वल टू 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1।